टॉपिक पे आप मुझसे आर्ग्यूमेंट ज़रूर कर सकते हो, लेकिन बंटवारा 1947 के कुछ जगह पे अच्छे रिव्यूज़, अच्छे खासे रिव्यूज़ सच में आए हैं। लेकिन क्यों ऑडियंस यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाई, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और कैसे हैं रिव्यूज़, पब्लिक रिव्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन का स्पेशल वीडियो आएगा, तो हम कलेक्शन क्या हो रहा है, क्यों स्लो हो रहा है वगैरह, वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कभी कभी दोस्तों, ज़िंदगी की एक बहुत अच्छी या फिर रियल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते और फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। एग्जांपल देता हूँ, गदर 2, धमाल 4। नहीं थे उतने खास रिव्यूज़, नहीं थे। ऑन सीरियस नोट, अगर आप एग्री नहीं करोगे, क्योंकि गदर इज़ ब्रांड, बट गदर 1 की तुलना में गदर 2 के रिव्यूज़ कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिल्म ऐसी चली, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उस पर कोई डाउट करे। वरना वो मोटी आंटी हो, कितने तो लोगों ने गदर की कितनी खींची थी। इवन बॉर्डर को भी नहीं छोड़ा था इन लोगों ने। बॉर्डर 2 जब आई थी, याद है, पर वो चली। रिव्यूज़ खराब आए और फिल्म चलना, और रिव्यूज़ अच्छे आए और फिल्म फंसना, इसमें ऑडियंस की गलती होती है कभी कभी। लेकिन कभी कभी शायद एक्टर भी में भी ज़्यादा फीस के चक्कर में शायद कभी कभी होता है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोड्यूसर जो आपको कभी ना कभी आपका गेम करना ही चाहता था, पुराना दुश्मन अचानक दोस्त बन गया और अचानक फिल्म इधर उधर हो गई। प्रमोशन वगैरह अच्छा किया, लेकिन फैंस को पता है कि उस टॉपिक को हमें नहीं देखना है, चाहे हमारा ही एक्टर क्यों ना हो। ये जो मेंटेलिटी है, ये इस फिल्म को समहाउ डुबा रही है। डूबा गई नहीं बोलूँगा, मौका है आपके पास अभी भी कमबैक करने का। बट यह है कि आज जिस लेवल पे कलेक्शंस की बात जब करूँगा मैं, तब इस पे आऊँगा मैं। इसके आगे की बात हम कलेक्शन के टॉपिक पे करेंगे। कलेक्शन का जो वीडियो आएगा इसके बाद, वो मिस मत करना। इसके बाद तुरंत उस टॉपिक में मैं इस अभी की चर्चा आगे कंटिन्यू करूँगा। आवारापन को वालों को भी मैंने ये कहा है कि उनके भी उस वीडियो में मैं आगे की एक ही वीडियो में हम दोनों का कलेक्शन देंगे, तब ये चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा ज़रूर होगी। अब बात करते हैं बंटवारा 1947 के रिव्यूज़। कैसे रिव्यूज़? अच्छे हैं भाई, रिव्यूज़ ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि भाई रिव्यूज़ अच्छे नहीं है। यहाँ पे सवाल वो नहीं है। अब देखो, क्रिटिक्स हो, यूट्यूबर्स हो, मेरा रिव्यू हो, या फिर जितने भी आप देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत रेयरली आपको, इवन पब्लिक जो थिएटर्स में गई है, इक्का दुक्का भाई होते हैं भाई। अब देखो, 100% तो नहीं होंगे भाई रिव्यूज़ अच्छे, इसमें कोई शक नहीं। बट मोस्ट प्रोबेबली आप कहिए, आप देखिए, आपको भी रियलाइज़ होता होगा, कलेक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, शायद सनी के भी फैंस ने, कि भाई रिव्यूज़ कैसे भी आए हम घर पे देखेंगे। भाई आमिर खान प्रोडक्शंस को तो कम से कम पैसा नहीं देना है, या फिर ये टॉपिक हमें नहीं चाहिए। ये हुआ है भाई। देर आर मेनी सनी देओल फैंस जो मेरे कांटेक्ट में है, ओपनली नहीं गए हैं, वरना वो लोग गदर को तो वो एक ही दिन में दो दो बार जाने वाले बंदे थे। ये फ़र्क यहाँ पे दिखा, और ये मैं फर्स्ट डे से बोलते आया हूँ। आपको याद होगा बंटवारा 1947 का जब भी मूवी का मैं डे वन कलेक्शन, डे वन नहीं छोड़ा, एडवांस बुकिंग की बातें करता था, आप बोलते थे भाई दिग्विजय भाई आपकी स्माइल कहाँ उड़ गई, आपको क्या इशू है इस फिल्म से। मेरे को कोई इशू नहीं था भाई। मैंने बोला था पब्लिक को इशू होगा, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक। और मुझे पहले से ही आमिर खान, भाई आमिर खान को मैं जितना अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे उस पर डाउट इस मामले में डेफिनेटली था कि इस फिल्म में अगर वो बंदा अपना प्रोपोगंडा चलाने की जो इसने कोशिश करी थी कि चलो सनी को ही मिर्ज़ा बना लेते हैं, तो अब इसने क्या किया, गदर 3 को लेके भी अब लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, इस टाइप का इसने कांड कर दिया सनी के साथ। ये बहुत बड़ा गेम खेला है इसने, जो अभी सनी के फैंस को शायद नहीं समझ आ रहा है। उनको लग रहा है ये नहीं चली तो क्या हुआ। आई एग्री कि ये नहीं चली तो कुछ नहीं होगा, सनी के पास फिल्मों की कमी नहीं है। लेकिन इस आदमी ने इनडायरेक्टली सही बहुत इमेज डाउन की है सनी के। सनी ने काम अच्छा किया है, सनी ने वो फिल्म को संभाल लिया, वो अलग बात है। लेकिन जो सनी के पर्टिकुलर सपोर्टर से जो इस फिल्म को नहीं गए, उस चीज़ पर सनी देओल ने भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमने इनडायरेक्टली ही सही अपने ही सपोर्टर्स के साथ 19-20 किया, और जिन लोगों के लिए आपने ये सब किया, जिनको इम्प्रेस करने के लिए, वो कौम वो अपने हीरो को करती है सपोर्ट कभी भी। आप भले ही उसमें मुस्लिम बने हो, लेकिन आप रियल में देओल हो,
और इनके लिए तो उनके फेवरेट आदमी की फ़िल्म लगी इमरान हाशमी की, वो आपकी फ़िल्म को क्यों जाएंगे फिर? सीधी सी बात है, उनका लॉजिक क्लियर है, वो कट्टर होते हैं, वो ऑफिशियल, वो मुस्लिम को ही जाएंगे ना, भले इसमें उसका नाम शिवम पंडित ही क्यों ना हो, लेकिन रियल में वो बंदा कौन है? सीधी बात थी यार, इनका लॉजिक क्लियर होता है, वो एकदम कट्टर होते हैं और वो अपनी विचारधारा से कभी बाहर नहीं आते हैं। ना वो सेक्युलरिज्म जानते हैं, वो सेक्युलरिज्म का चूतिया लोगों को बनाते हैं, लेकिन खुद हमेशा कट्टर होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, सनी देओल फिसल गए इस टॉपिक पे, क्योंकि उनको 60 करोड़ दिख गए भाई कि यार 60 करोड़ कम भी तो नहीं है। ये चीज़ है भाई। मैं यहाँ पे इस रिव्यू में ऑल ओवर की बातें करने वाला हूँ, कुछ लोगों की गांड पूरी जलने वाली है और मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे, बट कहाँ पे क्या गलती हुई वो मेरा बात की बात है। बाकी रिव्यूज़ वाइज अगर आप क्रिटिक तरुण आदर्श का देखो, बाकी रिव्यूअर्स का देखो, ठीक ठाक रिव्यूज़ है, इनफैक्ट अच्छे ही रिव्यूज़ है, रिव्यूज़ का कोई इशू नहीं है। सनी देओल ने काम अच्छा किया, शबाना आजमी ने काम अच्छा किया, प्रीति जिंटा वॉज गुड। अब कुछ लोग प्रीति जिंटा पे ब्लेम कर रहे हैं कि एक्ट्रेस दूसरी चाहिए थी, अरे नहीं रे भाई, कोई चीज़ों का कहीं पे दूसरे चीज़ पे यार आप ब्लेम मत कीजिएगा। अगर कुछ हुआ भी है तो प्रीति जिंटा का कोई लेना देना नहीं है भाई इस फिल्म में। आपकी जो टॉपिक आपने चूज़ किया बाय चांस, एक बार तो फैंस से पूछ भी लेते ना यार कि क्या मैंने ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। कभी कभी फैंस से आप इनडायरेक्टली दूर हो जाते हो, ये गड़बड़ है भाई। ये रिव्यू के आप अगर बोलोगे, ये आज मैं पूरे दिन का रिव्यू दे रहा हूँ कि लोगों ने क्या बोला, फिल्म कैसी है, मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन क्या था, सनी देओल के फैंस का ओपिनियन क्या था, ऑल ओवर इंडिया, और बाकी के जो क्रिटिक्स जिनको मैं देखता भी नहीं हूँ, पर फिर भी आज क्योंकि दोनों के रिव्यूज़ के लिए देखना था कुछ मामलों में कि क्या क्या इनकी राय थी। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म का जो कैरेक्टर है सनी देओल ने बहुत अच्छा निभाया है, लेकिन लोग उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ये जो एक एंगल हुआ ना इस फिल्म के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है, कोई एग्री नहीं करेगा मुझे पता है, कुछ लोग होंगे जो नहीं निभाए दिग्विजय भाई, कल चढ़ेगी परसों चढ़ेगी, एक उम्मीद तो होती है ना भाई लोगों में। देखो चढ़ेगी तो यार 2 दिन तो चढ़ेगी ना, सैटरडे संडे भी है, 15 अगस्त भी है, तो ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ेगी। बट मंडे को मुझे हो सकता है कि कोलैप्स देखने को मिले, क्योंकि अगर लोग नहीं करना चाहते शायद सपोर्ट, जो भी सनी के फैंस हैं उन्होंने ही नहीं किया है सपोर्ट, तो फिर क्या कोई कुछ बोले, ये बात है। और आई कांट ब्लेम सनी देओल फैंस, मैं उनकी थिंकिंग लेवल जानता हूँ, तो उनको मैं फोर्स तो नहीं कर सकती कि नहीं नहीं भाई जाओ, उनकी चॉइस से जाना चाहिए या नहीं देखने। बस ये हुआ है इस फिल्म के साथ। गेम आमिर ने किया या नहीं मैं नहीं कहूँगा भाई, आपने 60 करोड़ के लिए ऐसा नहीं करना था, कम से कम अपने फैंस के लिए, ऐसा मुझे तो लगता है। कम से कम आप एक रिक्वेस्ट आमिर से कर सकते थे कि भाई इस फिल्म में मैं सरदारी बनूंगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पैसा भी ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर आमिर फिल्म ही नहीं बना था। तो सनी को पता था कि 60 करोड़ के लिए सही है ये बात, तो उसने तो अपना 200% दिया, उसके रोल पे तो डाउट ही नहीं है भाई। ये मत बोलो उसने एक्टिंग तगड़ा करी है, सच में तगड़ा करी है, बट ये भी चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। गलतियाँ से ज़्यादा मैं कहूँगा कि फैंस नर्वस हो गए भाई, सच बोलूँ तो, और फैंस सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी फिल्म।